जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। आज शुक्रवार के पावन दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें प्रेम से भोजन कराती और पीछे से जो भी कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह 7वां बेटा बड़ा भोला भाला था, सीधा साधा था, मन में किसी के प्रति कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, यानी अपनी पत्नी, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू ने कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ भोजन तुम्हें ही तो खिलाती है। वह बेटा बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक विश्वास नहीं कर सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान ही जाओगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमे के लड्डू भी तैयार किए गए। वह बेटा सच्चाई जानने के लिए सिर में दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े के अंदर से सब कुछ ध्यान से देखने लगा। कुछ समय बाद 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई प्रेम से परोसी। माँ बार बार आग्रह करके 6 पुत्रों को जमाती रही। वह बेटा सब कुछ देखता रहा। भोजन करने के बाद 6 भाई उठकर चले गए। इसके बाद माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के बचे हुए टुकड़े उठाए और उनसे एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ करने के बाद बूढ़ी माँ आवाज लगाती है, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ, अब तू कब खाएगा? यह सुनकर बेटा बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, इसे तुम रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह देखो गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर बहू ने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप पाड़ दी और वह वहां से चल दिया। चलते चलते वह दूर के देश में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक साहूकार की बड़ी सी दुकान है। वह साहूकार की दुकान पर गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी उस समय एक नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने उसकी बात सुनी और उससे कहा, ठीक है तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सेठ जी तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने जवाब दिया, काम देकर दाम मिलेंगे। इस तरह उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही वह लड़का पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। वह रोज सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक दुकान पर काम करता था। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा लेन देन समझ लिया। हिसाब किताब रखना, ग्राहकों से बात करना, उन्हें माल बेचना, दुकान का हर छोटा बड़ा काम वह बहुत अच्छे से करने लगा। साहूकार की दुकान पर पहले से ही 7-8 नौकर काम करते थे। जब बाकी नौकरों ने देखा कि यह नया नौकर हर काम बड़ी समझदारी और होशियारी से करने लगा है, तो वे सब मन ही मन चक्कर खाने लगे। वह सोचने लगे कि यह नया नौकर तो हम सबसे आगे निकल गया है। उन्हें जलन होने लगी। साहूकार ने भी उसके काम को ध्यान से देखा। उसकी मेहनत, उसकी समझदारी और उसकी ईमानदारी से साहूकार बहुत प्रभावित हुआ। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही साहूकार ने उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। समय बीतता गया। पूरे 12 वर्षों में वह लड़का एक नामी सेठ बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसकी गिनती बड़े व्यापारियों में होने लगी। अब तो हालत यह हो गई थी कि मालिक ने सारा कारोबार उसी के भरोसे छोड़ दिया और खुद बाहर चला गया। अब इधर बहू पर क्या बीती वह सुनो। बहू के साथ हालात अच्छे नहीं रहे। सास ससुर उसे तरह तरह से दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते। घर के हर छोटे बड़े काम का बोझ उसी पर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसे रोज लकड़ी लेने के लिए जंगल भी भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती। फूटे हुए नारियल की नरेली में
थोड़ा सा पानी डालकर उसे दे दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह दृश्य देखकर वह वहीं रुक गई और बड़े विनम्र भाव से कहने लगी, बहनों, यह आप किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम लोग अपने इस व्रत का पूरा विधान मुझे अच्छे से समझाकर बताओगी तो मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर याद रखूंगी और इसे अपना बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने प्रेम पूर्वक कहा, बहन, ध्यान से सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, मन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख बढ़ता है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, यदि प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र घर लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। स्त्री आगे कहने लगी, यदि राजद्वार में बहुत दिनों से कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह भी माता की कृपा से समाप्त हो जाता है, घर में यदि कलेश हो तो उसकी निवृत्ति होती है और सुख शांति का वास होता है, घर में धन जमा होता है, पैसा और जायदाद का लाभ मिलता है और मन में जो भी कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से अवश्य पूरी होती है। फिर वह स्त्री व्रत की विधि बताते हुए बोली, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, यदि इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1 रुपया का भी अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया अवश्य लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। ध्यान रहे कि इसके बीच क्रम कभी भी नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करते रहना। स्त्री ने आगे कहा, यदि सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम कभी भी नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक नियम का पालन करते रहना और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब माता का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में कभी नहीं करना चाहिए। फिर उद्यापन की विधि बताते हुए स्त्री बोली, उद्यापन में 1.25 सेर आटे का खाजा बनाना और उसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक संभव हो देवर, जेठ, भाई, बंधु और कुटुंब के लड़के बुलाना। यदि वे न मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और इस प्रकार माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में किसी भी प्रकार की खटाई नहीं बनानी चाहिए। यह सब बातें सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो सामने माता का मंदिर दिखाई दिया। यह देखकर वह सीधे माता के मंदिर गई और माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह हाथ जोड़कर माता से विनती करने लगी, हे माता, मैं निपट मूर्ख हूँ, मुझे व्रत के नियम कुछ भी नहीं मालूम, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। उसकी यह भोली पुकार सुनकर माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। फिर तीसरे शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह सब देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी और कहने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें क्या बड़ाव है। लड़के भी ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। पर वह बेचारी बड़ी सरलता से बोली, भैया, पत्र आएंगे, रुपए आएंगे तो इसमें हम सबका ही भला है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप संतोषी माता के मंदिर पहुंची और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। वह बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूँ। उसकी यह सच्ची पुकार सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई। माता ने कहा,
जा बेटा, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। माता के वचन सुनते ही वह खुशी से बावली सी हो गई। वह तुरंत घर लौटी और मन लगाकर घर का सारा काम करने लगी। उसके मन में बस यही खुशी थी कि माता ने उसे आश्वासन दे दिया है। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्र से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। माता ऐसा सोचकर उसकी सहायता करने का निश्चय कर चुकी थी। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, तू सोता है या जागता है? वह कहता है, माता मैं तो ना सोता हूँ और ना ही पूरी तरह जागता हूँ, मैं बीच की अवस्था में हूँ। आप बताइए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माता मेरा सब कुछ है, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, दिन रात तेरी राह देखती रहती है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह सब मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? यह परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब पूरा नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं घर कैसे लौटूं माँ? माँ कहने लगी, पुत्र मेरी बात मान, सवेरे उठकर स्नान ध्यान करना, संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, मुझे दंडवत प्रणाम करना, फिर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जो माल जमा पड़ा है वह बिक जाएगा, सांझ होते होते तेरे सामने धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर अपने मित्रों और बंधुओं से अपने सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देते हैं और खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है, कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? तभी एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, सांझ झूठ के चक्कर में मत पड़, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करके देख, तेरा क्या जाता है इसमें? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम करता है, घी का दीपक जलाता है और दुकान पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, जो देने वाले थे वह रुपया लेकर आ गए, जो लेने वाले थे वह पूरा हिसाब लेकर आ गए। कोठे में भरे हुए सामान के खरीदार आने लगे और नगद में सौदा करने लगे। शाम होते होते वाकई धन का ढेर लग गया। वह मन ही मन माता का नाम लेकर बहुत प्रसन्न होता। अब वह घर जाने के लिए गहने, कपड़े और जरूरी सामान खरीदने लगता है। यहाँ का सारा काम निपटाकर वह अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लकड़ी लौटते समय वह रोज की तरह माता जी के मंदिर पर जाकर विश्राम करती है। वह स्थान तो मानो उसका नित्य का ठिकाना ही बन गया था। तभी दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। बहू माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ी है? माता जी कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। फिर माता आगे कहती है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक बोझ नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर रख देना और तीसरा अपने सिर पर उठा लेना। माता जी आगे समझाती है, तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह उत्पन्न होगा, वह यहीं रुक जाएगा, यहीं भोजन बनाएगा, खाकर पानी पीकर फिर गांव जाएगा और मुझसे मिलने भी आएगा। तू तब लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और जब घर पहुँचे तो बीच चौक में लकड़ियों का गट्ठा रखकर 3 बार जोर से आवाज लगाना और वह आवाज ऐसी हो, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माता की यह बात सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, बहुत अच्छा माता जी। फिर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लेती है। एक गट्ठा नदी के तट पर रख देती है, दूसरा माता के मंदिर पर रखती है और तीसरा गट्ठा अपने सिर पर उठा लेती है। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ियां देखकर उसके मन में विचार आता है कि अब यही निवास कर लिया जाए। वह वहीं भोजन बनाता है, खा पीकर विश्राम करता है और फिर गांव की ओर चला जाता है। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है, घर के आंगन में गट्ठा डालती है और जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है?
यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को याद करते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन और गहने धारण कर। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। बहू के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह देवी कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए जब से तू गया था। तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर गृहस्थी कुछ नहीं करती, 4 समय खाकर सो जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। यह सुनकर वह लज्जित होकर कहता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वही रहूंगा। माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने चाबियां ली और दूसरे कमरे का ताला खोल दिया। कमरे को खोलते ही उसने सारा सामान सहज कर जमा किया। बस फिर क्या था, एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। चारों ओर सुख सुविधा, वैभव और आनंद फैल गया। अब वह सुख भोगने लगी, चैन से रहने लगी, दिन अच्छे से बीतने लगे और जीवन में खुशहाली आ गई। इतने में अगला शुक्रवार आ पहुंचा। उसने अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने भी प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, अपनी खुशी से यह कार्य कर लो। बस फिर क्या था, वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। लड़के ने भी भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी मन ही मन कपट रचने लगी। वह अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। कुछ समय बाद लड़के भोजन करने आए। उन्होंने भरपेट खीर खाई, खाना खाया, पर जैसे ही उन्हें माता की बात याद आई, वह कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, इसे देखकर अरुचि होती है। यह सुनकर बहू बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के यह सुनते ही उठकर खड़े हो गए और बोले, तो फिर पैसे लाओ। बहू उस समय कुछ समझ नहीं पाई, वह सरल स्वभाव की थी, इसलिए उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लेकर खाने लगे। यह सब देखकर माता बहू से कुपित हो गई। उसी समय राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। इधर जेठ और जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, इसलिए राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब वह जेल की रोटी खाएगा। यह सब सुनकर बहू से यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसका हृदय दुख और पीड़ा से भर गया। रोती रोती वह माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर मुझे क्यों रुलाती हो? तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह विनम्र होकर बोली, माता, मैं भूली तो नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने गलती से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है क्या? वह हाथ जोड़कर बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता ने कहा, अब तुम भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माता, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलता जाएगा। वह मंदिर से निकली, रास्ते में उसे उसका पति मिलता है। तब बहू ने पूछा, आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, मैं तो जो इतना धन कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। यह सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हो गई। अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिनों बाद शुक्रवार का दिन फिर से आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ हाँ कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन का निमंत्रण देने लगी। तब जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहली की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ वरना जाओ। यह कहकर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा के स्थान पर एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी और सच्चे मन से माता की सेवा भक्ति करती रही।
माँ ने सोचा कि यह तो रोज मेरे मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप अपनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज में पैर रखा, उसी समय उसकी सास जोर से चिल्ला उठी, देखो कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसके भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। यह सुनते ही लड़के डरने लगे, वे भी चिल्लाने लगे, खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। इसी बीच बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। उसे देखते ही वह प्रसन्नता से पागल सी हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहते कहते वह बच्चों को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह गुस्से में बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। उसी क्षण माँ के प्रताप से जहाँ देखो वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तभी बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर वह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन ध्यान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।